वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मस्त मॉर्निंग जुगन कासिम के साथ, और मेरे जो बहुत ही हसीन गेस्ट मेरे सीधे हाथ पे बैठे हैं वो उछले हैं एकदम से, क्योंकि मैंने इतने हाइपर तरीके से बोला। अभी आप उनको देख नहीं सकते, थोड़ी सी मैंने उनकी तारीफ करनी है क्योंकि मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। एक ऐसे इंसान मीडिया में जो हर किसी की सपोर्ट करते हैं, चाहे वो उनके अम्ब्रेला के अंडर हो या ना हो। अब ये बातें जरा सी आपको और लग रही है, अम्ब्रेला क्या मतलब? ये एक ऐसी शख्सियत है जो इतने गिविंग है और इतने लविंग है कि अगर आप इनके पास काम करके भी जा चुके हो तो ये आपका फिर भी ख्याल रखेंगे। अगर आप इनके पास नहीं भी काम कर चुके तो फिर भी आपके साथ बहुत लविंग है और जेनरस है। बहुत कम लोग होते हैं मीडिया और स्पेशली फैशन की फील्ड में जिनका दिल इतना बड़ा होता है। बट आई गेस दैट ऑल्सो शोज कि जब इंसान खानदानी होता है और एक अच्छे पॉजिटिव जहन रखने वाला होता है तो फिर उनका बिहेवियर भी उसी तरह का होता है। ये तो उनके ऊपर कुछ पर्सनल बात हो गई। अब जाते हैं थोड़ा सा उनके काम की तरफ। एक बहुत बड़े ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर है लेकिन मॉडल नहीं है। ये बड़ी ऑड सी बात है, लेकिन वो जो होता है ना कि कभी कभी कुछ लोगों की लुक ही इतनी अच्छी होती है कि आप कहते हो कि यार आपको मॉडल होना चाहिए था, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था कैमरा के। बट ये कैमरा के पीछे होते हैं और ये लोगों को ग्रूम करते हैं, उनको हसीन बनाते हैं, चाहे वो एक मॉडल हो, चाहे वो एक ब्राइड हो, और चाहे वो एक रेगुलर लड़की हो जो सिर्फ अपने आप को जनरली ग्रूम करना चाहती है। कि सारी खूब अमेजिंग सर्विसेज इनके सैलून पे भी मिलती हैं। ऑन एंड ऑफ कोर्स इनके जो पार्टनर है वो भी एक रॉक स्टार है, लेकिन टीवी पे आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनको भी हम जबरदस्ती लेके आए हैं। देखते हैं पैकेज एब्सोल्युटली फिनोमिनल अतर शहजाद से शहजाद रजा का। शहजाद रजा एक अहम हिस्सा है अतर शहजाद टीम का। ना सिर्फ वो एक जाने माने पहचाने फोटोग्राफर हैं, बल्कि साथ साथ स्टाइलिंग भी उनका फोर्टे है। चाहे वो एक मॉडल हो या एक्ट्रेस या एक दुल्हन, शहजाद रजा की काबिलियत है कि वो उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ना सिर्फ मेकअप, स्टाइलिंग और फोटोग्राफी से, बल्कि ओवरऑल, और एक ऐसा इमेज सामने लाते हैं हमारे जो कभी ना भुलाया जा सके। यूं तो कई फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने खूब नाम कमाया है, लेकिन शहजाद रजा एक ऐसा नाम है जो खूबसूरती का नया रूप दिखाते हैं। शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले शहजाद पर फैशन डिजाइनर्स की नजर उस वक्त पड़ी जब उनकी 1993 में की जाने वाली ज़ेबा बख्तियार की शूट मंजरे आम पर आई, और यहीं से आपके काम को सराहा गया और यकी बाद दीगरे 2 लाख स्टाइल अवार्ड्स भी जीते। आइए मिलते हैं शहजाद रजा से। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक। मैं नहीं शहजाद, कैसे आप कॉल यू शहजाद भाई, कुछ टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस लाइक अ ब्रदर। आई कांट कॉल यू शहजाद, सॉरी। ये मैं व्यूज और 2 नहीं 4 जीते हैं नेक्स्ट स्टाइल अवार्ड में। देख रही हूँ, मैंने कहा ये तो इन्फॉर्मेशन कुछ हमारी गलत होगी। आप माशाल्लाह 4 जीते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। नहीं समझी, अब मैं कहीं ये भी ना गलत कह दूं शहजाद से मारे, बिकॉज जैसे ही वो आया ना 2 लाख स्टाइल अवार्ड, मैंने शहजाद भाई की शक्ल देखी और इस तरह करके स्माइल कर रहे थे कि हाँ ठीक है चलो ओके ये भी चलता है, कोई बात नहीं। सॉरी शहजाद भाई, हम लोग अपनी बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन लेते हैं और अक्सर चीजें अपडेटेड नहीं होती। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए सबसे पहले तो, बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग एल्स, क्योंकि ईद आ रही है, ब्राइड सीजन आ रहा है, यू नो, एंड उसके अलावा पूरा ब्राइडल सीजन शुरू हो गया है। लेकिन व्हाई इज इट दैट हर किसी को एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो शहजाद रजा हैं, अगर आपने अपनी कोई फोटो शूट करानी है या आप लोगों ने अपना कोई स्पेसिफिक चीजों के लिए तैयार होना है तो आप जाएं। आपका तो बाकायदा एक प्रॉपर सैलून है जिसको आपने अभी बड़ा खूबसूरती, अभी तो खैर साल हो गया, रेनोवेट कराया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है वो। कुछ बताएंगे अपनी सर्विसेज के बारे में? देखो जुगन, वी ऑफर एवरीथिंग फॉर विमेन एंड मेन टू। तो वहाँ पे हर किस्म के फेशियल्स होते हैं और मसाजेस होते हैं, हेयर कट, डाई, सब कुछ होता है, मेकअप होता है। बट बहुत सारे लोगों को आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे लोग बहुत टाइम लेते हैं। दे स्टिल थिंक कि हम शायद अभी तक सिर्फ फैशन फोटोग्राफी करते हैं। पिछले 10 साल से आई डोंट नो कितनी हजारों दुल्हने बना चुके हैं और हमारे बहुत ज्यादा क्लाइंटेल है। नहीं, ब्राइडल का तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो बच्चा, आई मीन सॉरी इफ समबडी डजंट नो, तो मतलब जो बंदा खवातीन को मॉडल्स को इस तरह लगा देता है, हाँ। तो चाहे वो किस भी हालत में इनके पास पहुंचे, तो मतलब फिर ब्राइड है, यू नो, वो तो बहुत, आई मीन वो तो आपके उल्टे हाथ का खेल है। बट माई क्वेश्चन इज, ये जो आपकी सर्विसेज हैं, आप तो बेसिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स, फेशियल्स, एवरीथिंग, सारा कुछ बिल्कुल करते हैं। एंड जुगन, देयर इज अनदर थिंग दैट वी आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। लोगों को बहुत ज्यादा एक मिसकंसेप्शन है, दे थिंक दैट वी आर टू एक्सपेंसिव, दो वी आर नॉट। वी आर वेरी रीजनेबल। जो मार्केट में रेट्स हैं उसी तरह लोगों को सबसे जरूरी चीज ये है
कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए, दे शुड कम टू द सैलून और चेक करना और चाहिए। मेरे सामने मैंने इनको खुद भी करते हुए देखा है मैनेज। एक दफा मैं आपके पास आई हुई थी इस काम के लिए और एक लड़की बड़ी डरी डरी अंदर आई और कहती वो एक्चुअली आपकी प्राइस क्या है वो, तो मतलब इन्होंने आके बाकायदा उसको तसल्ली दी, कहा ठीक है हम कुछ कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, कोई भी चीज पत्थर में लकीर तो नहीं होती नहीं, ना। और आना चाहिए। और दूसरी बात यह है जुगन कि इवन फॉर मेकअप, मेरे पास अगर मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ तो आई हैव सो मेनी गर्ल्स हु आर यू नो वर्किंग फॉर अस, और वो उनके पैकेजेस सस्ते भी हैं और फिर उससे भी सस्ते हैं, फिर उससे भी सस्ते हैं। फाइनल दफा तो आप ही एक दफा नजर घुमा के भेजते हैं ना, ये तो नहीं है कि कोई आया तैयार हो और उसको, जो बहुत से सैलून्स में होता है मैंने सुना लड़कियों है। को मतलब बेसिकली एक असेंबली लाइन लगी होती है, उनके ऊपर टैग्स लगे होते हैं। खैर ये तो छोड़े, मैं तो वो जब एक दफा देखा और उसके बाद मुड़ के कभी वहां नहीं गई।